नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि शियाटिका का पेन बिना सर्जरी के क्या ठीक हो सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से शियाटिका का पेन बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शियाटिका का पेन क्या होता है। हमने पहले भी अपनी वीडियो सीरीज में इसको समझाया है और आज भी हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। शियाटिका का पेन अराइज होता है एक नर्व से, इसको बोला जाता है शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व हमारे बैक के पिछले हिस्से में से बन के निकलती है और हमारे हिप के पिछले भाग से होते हुए, थाई के पिछले भाग से होते हुए और पैर में नर्व सप्लाई देती है। ये दोनों तरीके की नर्व सप्लाई देती है, सेंसरी एज वेल एज मोटर। वहां से सेंसेशंस भी लेकर जाती है और वहां की मसल्स को पावर भी देती है। तो शियाटिका के पेशेंट्स को इनिशियल लक्षण जो होते हैं वो होता है कमर में दर्द। जनरली ये कमर में दर्द लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने के बाद होता है और यह लेटने पे या थोड़ा सा वॉक करने पे लंबे समय खड़े रहने के बाद डिसअपियर हो जाता है और बढ़ने के बाद ये पेन पैर में आने लगता है। कई बार ये सिर्फ पेन ना होके झंझनाहट, सूनापन और खिंचाव जैसी सेंसेशन का भी आभास देता है। अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि शियाटिका आइडेंटिफाई हो। बिना सर्जरी के शियाटिका को हम 95% केसेस में बिना सर्जरी के ट्रीट कर पाते हैं। अगर सिम्टम्स आइडेंटिफाई टाइम से कर लिए जाएं और न्यूरोलॉजिस्ट से मिला जाए तो शियाटिका को बिल्कुल पूर्णतया बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो होता है पेन किलर्स एंड बेड रेस्ट। पेन किलर्स जो होते हैं इनिशियली वो सूजन जो नसों के अंदर होती है, नसों के इर्द गिर्द जो सूजन होती है, उसकी मांसपेशियों में जो सूजन होती है उसको रिलीव करती है। इसके साथ हम मसल रिलैक्सेंट्स का भी कई बार यूज करते हैं और हम बेड रेस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। आजकल पहले की तरह लंबे समय तक बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता है। बेड रेस्ट जनरली हम 2 से 5 दिन के लिए एडवाइस करते हैं जिससे कि अंडरलाइंग नर्व्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। उसके अलावा उसके बाद कुछ पर्टिकुलर दवाइयां स्टार्ट करी जाती हैं जिनको नर्व स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। ये दवाइयां क्या करती हैं कि जिन नसों पे दबाव आ रहा है उनके अंदर जो अत्यधिक करंट बन रहा है उसको कम करती हैं जिससे कि पेन का सेंसेशन और खिंचाव का सेंसेशन कम हो जाता है। इसके बाद जब पेशेंट को, व्यक्ति विशेष को दर्द में, खिंचाव में जब थोड़ा सा आराम पड़ने लगता है, 60 to 70% तक आराम पड़ने लगता है, तो हम मदद लेते हैं फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो पेन कंट्रोल करने में है और मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाने में है। तो फिजियोथेरेपी की मदद से हम आगे का जो ट्रीटमेंट है वो परस्यू करते हैं और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं वो है लंबर मसल्स एक्सरसाइजेस। लंबर मसल्स क्या होती हैं? जो मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी का निचला पोर्शन है उसके आसपास होती हैं, उसको बोलते हैं लंबर बैक मसल्स, और उनकी स्ट्रेंथनिंग पे हम काम करते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो वेट है हमारे स्पाइन का वो मसल्स अपने ऊपर लेने लगती हैं और जो डिस्क और नसों पे जो दबाव है वह कम होने लगता है। इसके अलावा हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं जैसे कि आगे झुक के काम करना, भारी सामान उठाना, नीचे उकड़ू बैठना, नीचे जमीन पे पालती मार के बैठना, एक बार में बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ना उतरना, इस तरीके की चीजें हैं, इनका हमें प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। अब कुछ पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या ये सारी चीजें फॉलो करने से हमारी डिस्क वापस अपनी जगह पे चली जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से डिस्क वापस अपनी जगह पे नहीं जाएगी, लेकिन जो नस पे जो दबाव आ रहा है वह दबाव रिलीव हो जाता है क्योंकि जो स्ट्रेंथनिंग से जो मांसपेशियां होती हैं आसपास की वह उस दबाव को लेने लगती हैं और जो नस पे पड़ने वाला दबाव है वह कम हो जाता है। तो मैक्सिमम अधिकांश केसेस में यह करने से, ये 4 स्टेप अप्रोच इसको कहा जाता है, इसके अंदर हम इनिशियली पेन किलर्स एंड बेड रेस्ट, फॉलोड बाय नर्व स्टेबलाइजर्स, फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी एंड फॉलोड बाय स्पाइन मसल एक्सरसाइजेस। इनसे हम शियाटिका या फिर स्पाइन पेन को काफी हद तक कंट्रोल में रख पाते हैं। धन्यवाद।